बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 5, इन द स्ट्रीट्स ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम। नज़म का सबसे पहले थोड़ा सा खुलासा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द स्ट्रीट्स ऑफ द फ्रूट स्टॉल। बेसिकली ये जो नज़म है, ये इसका मतलब ये है कि फलों की दुकानों वाली गली में, ठीक है। तो शाम का एक वक्त है, हर तरफ जो है अंधेरा छाया हुआ है, और एक गली है, उस सामने गली में जो फल फरोश है उनकी दुकानें हैं चंद एक, ठीक है, जिन पर दुकानदारों ने फलों को जो है, उन्होंने यानी कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों के ऊपर फलों को जो है वो एक तरतीब से मखरूती शक्ल में जो है वो ढेर लगा कर सजाया हुआ है। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं फल, जो फल जो है वो जैसे दुकानों पर पड़े होते हैं, ठीक है। तो लाइट है जो है, रोशन है दुकानों के ऊपर, ठीक है। तो ये फल जो है चमक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शायर एक वर्ड यूज करता है, कैनन्स बाल का, ठीक है, कि मतलब कहता है ये जो फल है ये तोप के गोलों की तरह जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रोशनी उनके ऊपर पड़ रही है। तो वो जो है वो एक तोप के गोलों की तरह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो मासूम बच्चे हैं, जो अपने हाथों में पैसे लिए इन फलों वाली दुकानों पर जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जैसे ही वो दुकान में जाते हैं तो उन्हें वहां पे मुख्तलिफ तरह के फल वगैरह मिलते हैं, मसलन खरबूजा मिलता है, अमरूद वगैरह और नारंगी वगैरह। वो फल को तोड़ते हैं और उसको खाते हैं। अब फूलों का जूस जो है उनके मुंह के ऊपर लग जाता है, उनके जो नोज है, ठीक है, नाक उनके ऊपर लगता है, जो चीक्स हैं वहां पे लगता है। तो हर जगह जो है मतलब वो जो फलों का जूस है वो लग जाता है। तो वो अपनी इन खुशकन सरगर्मियों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यानी बच्चे जो है वो अपने जो है खुशी में मुब्तला हैं, उन्हें नहीं पता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो फल खा रहे हैं, फलों को एंजॉय कर रहे हैं। वो शायर की तरफ, अब शायर वहां पे खड़ा है लेकिन वो उसकी तरफ कोई बिल्कुल भी जो है अटेंशन नहीं देते, उसको कोई तवज्जो नहीं देते, ठीक है। उन्हें जिंदगी के मसाइब परेशानियों का कोई इल्म नहीं है, ठीक है। अब इस टाइम वो अपने फलों को एंजॉय कर रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि दुनिया में किस किस्म के मसाइल हैं, और मसाइल की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उन्हें, शायर कहता है कि उन्हें जिंदगी के मसाइब परेशानियों का कोई इल्म नहीं है कि दुनिया में किस कदर दुख, गम, मुसीबतें और बीमारियां हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं। ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी एक पोइम है, ठीक है। डेफिनेटली इसके कुछ अ, हम जो पढ़ते होते हैं हमेशा के सिंबॉलिकल जो मीनिंग्स होते हैं वो भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है मजीद जो है डिस्कशन करेंगे। विक्स बैलेंस फ्लेम, ठीक है। विक्स से मुराद लाइट, रोशनी, बत्ती वगैरह आप कह लें, ठीक है। तो कहता है रोशनी जो है वो बैलेंस करती है फ्लेम को, यानी लालटाइन की जो बत्तियां हैं वो शोले को मुतवाजन रखती हैं। अ डार्क ड्यू फॉल्स, अंधेरे में शबनम का कतरा गिरता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उसने यूज की है। अ डार्क ड्यू फॉल्स, अंधेरे में शबनम का कतरा गिरता है, ठीक हो गया। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, फलों की दुकानों वाली गली। मुराद ये है कि पूरी गली में अंधेरा है और बस एक चंद एक दुकानें हैं जहां पर रोशनी है। जहां जहां रोशनी है वहां वहां सिर्फ जो दुकान की हदूद के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, सिर्फ वो एक एक हद तक जो है वो रोशनी जा रही है, और हद से बाहर अंधेरा है, ठीक है। मेलन, अब उस दुकान पे क्या क्या पड़ा हुआ है? खरबूजा पड़ा हुआ है, गावा, अमरूद एंड मैंड्राइन, ठीक है, नारंगी वगैरह पड़े हुए हैं। पैरामिड्स पाइड लाइक कैनन बाल्स, मखरूती शक्ल में कहता है ढेर लगे हुए हैं, और वो तोप के गोले की तरह वो है वहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर पाइल से मुराद होता है किसी चीज का ढेर, कैनन बाल्स के तोप के गोले की तरह रखे हो।
ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट फ्रॉम विदन से मुराद के अंदर से, ठीक है। कहता है जो अंदर से शोख सुर्ख हैं और सुनहरी दमकते हुए, ठीक हो गया, यानी चमकदार है। तो अब ये पहले स्टेंजे में राइटर ने हमें क्या बताना चाह रहा है कि शाम का वक्त है, सिर्फ जो लाइटें वहां पर चल रही हैं, ठीक है, वहां वहां पे सिर्फ रोशनी है और उसके इर्द गिर्द कंप्लीट अंधेरा है, ठीक है। चूंकि पोइम का टाइटल ही क्या है कि इन द स्ट्रीट्स ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, तो dew drops are falling amidst the darkness of the evening. Fruits of different types are lying there in the stalls. मुख्तलिफ तरह के फल जो है वहां पे ढेर लगा हुआ है उनका, ठीक है। और उनको कैसे सजाया गया है? कैनन बाल की तरह, ठीक हो गया। कैनन बाल की तरह क्यों सजाया गया है? टू मेक दम अट्रैक्टिव, ताकि ये अट्रैक्टिव बन सके, लोगों की जो है वो जो तवज्जो का मरकज बन सके। सम ऑफ देम आर रेड, ये मुख्तलिफ तरह के हैं ना फल, जैसे मुख्तलिफ रंग के होते हैं, कोई लाल रंग का है, कोई गोल्डन रंग का है। सो दे आर प्रेजेंटिंग अ वेरी चार्मिंग सीन फॉर द व्यूअर, स्पेशली द चिल्ड्रन, ठीक है। यानी मंजर इस तरह का है कि लोग उसको देख के बड़े मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है, डार्क चिल्ड्रन, स्याह बच्चे, ठीक हो गया, स्याह फाम बच्चे, या हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे। विद अ पॉइंट टू स्पेंड, कहता खर्च करने के लिए सिक्का लेकर आते हैं। इंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, वो ऑर्बिट से मुराद दायरा है, यानी दुकान के ऊपर रोशनी लगी हुई है, वो रोशनी का एक दायरा बना हुआ है, ठीक है। तो कहता है वो रोशनी के एक दायरे में दाखिल होते हैं, फाइंड, और उन्हें वहां पे क्या क्या मिलता है? वही फल, मेलन, गावा एंड मैंड्राइन। द मून कॉम्पैक्ट टू अ रेंट, चांद जो है वो घटकर फूलों के छिलके में समा गया हो। मतलब इसका क्या है कि फल बहुत दिलकश दिखाई देते हैं, ठीक हो गया, फल बहुत दिलकश दिखाई देते हैं। आर आई एन डी, से मुराद होता है छिलका, ठीक है, स्किन हम जिसे बोलते हैं। द सन इन अ पिटेड स्किन, और सूरज जो है वो मसामदार छिलके में उतर आया हो, ठीक हो गया। पी आई डबल टी ई डी, पिट का मतलब होता है मसामदार, पोकमार्ट। तो ये मतलब यहाँ पे वो कंडीशन हमें बता रहा है, उनकी खूबसूरती बता रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे राइटर बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑर्डिनरी फैमिलीज, डार्क चिल्ड्रन का वर्ड ही क्यों यूज किया गया है, ठीक है। सिर्फ अगर वो चिल्ड्रन का वर्ड भी यूज कर लेता तब भी मीनिंग हमें देख सकता था, लेकिन ये जो वर्ड डार्क है, इट हैज अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस। इट मींस कि वो गरीब बच्चों की बात कर रहा है, वो लोग जिनको बहुत कम खुशियां मिलती हैं, जिनके पास जरूरियात जिंदगी की आसाइशें नहीं है। द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑर्डिनरी फैमिलीज आर स्टैंडिंग देयर इन द डार्क एटमोसफेयर, ठीक हो गया। उनके पास चांदी के सिक्के हैं, दे हैव सम कॉइन्स टू बाय फ्रूट्स ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक हो गया। दे कम विद इन द रेंज ऑफ द लैंप लाइट, यानी वो जो है वो इस ऑर्बिट में आ जाते हैं, एंड मेक अ चॉइस, और खुद वो अपनी चॉइस बनाते हैं कि हमने कौन सा फल लेना है। तो the piles of fruit furnished there appeared to them shining like the rays of the moon or the sun, यानी जैसे सूरज की शुआएं चमकती हैं, चांद की शुआएं चमकती हैं, इसी तरह कहता कि वो फल भी जो है वो चमक रहे हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो मंजर है बड़ा खूबसूरत है। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, बच्चे क्या करते हैं, वो फल लेते हैं और उसे तोड़कर खा खोलते हैं। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन, उसमें से रस निकलने देते हैं, ठीक हो गया। रस निकलता है किस तरह का? गोल्ड, सुनहरी रंग का रस निकलता है, सिल्वर, ठीक हो गया। फाउंटेन से मुराद वैसे तो बोलते हैं फवारे को, ठीक हो गया। तो कहते हैं जैसे ही बच्चे उन फलों को खोलते हैं तो मुख्तलिफ रंगों का एक फवारा जो है वो बाहर निकलता है, वेट, जिससे गीला हो जाता है। समझिए, ये जो फवारा जो लिक्विड निकलता है उन फलों के से, वो गीला कर देता है माउथ, बच्चों के चेहरे को, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, उनके तमाम ये चीजें जो हैं वो गीली हो जाती हैं। रेडिएंट एज लेंट, अब वो बच्चे भी क्या है, शायर कहता कि वो उनके चेहरे भी अब चमकना शुरू कर देते हैं, जैसे कि
रोशनियां चमकती हैं। ठीक हो गया। रेडियंट से मुराद होता है चमकना। ठीक हो गया। चमकदार किसी चीज को बोलते हैं शाइनिंग, ब्राइट। दे फॉरगेट, और वो कहता है भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट, उस स्याह गली को, उस तारीख गली को। आई एम स्टैंडिंग, जिसमें मैं खड़ा हूँ। मीन्स कि वो भूल जाते हैं कि दुनिया में मसाइब भी हैं। ठीक है, इस वक्त कहता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने इस टाइम को, और वो भूल गए हैं। ठीक हो गया, अपने वो भूल गए हैं कि हम जो है वो कहाँ पे खड़े हैं। ठीक हो गया। अब इसमें बेसिकली जो बताना वो क्या चाह रहा है कि इन बहुत दुनिया में चूंकि बहुत ज़्यादा मसाइब होते हैं। ठीक हो गया, दुनिया में मसाइब इतने ज़्यादा हैं, मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि लोग जो है वो बहुत कम इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं वो वक्त निकाल लेते हैं। ठीक है, कामयाब वही लोग हैं जो इन मसाइब का सामना करते हैं बहादुरी से और अपने लिए वक्त निकालते हैं। ठीक है, इन गमों से वक्त निकालते हैं खुशी का। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एक वर्ड राइटर ने यूज किया है, कैनन बाल्स का। ठीक है, तो कैनन बाल का वर्ड जो है क्यों इस्तेमाल किया उसने, क्योंकि फल जो थे वो तोप के गोलों की तरह गोल हैं। ठीक हो गया। और शायर जो है वो तोप के गोलों का इस्तेमाल फलों की अहमियत बयान करने के लिए बेसिकली करता है। ठीक है, तो शायर बेसिकली इंसानी जिंदगी में खुशियों और गमों की एक ही जगह साथ साथ मौजूदगी की वजाहत करने की कोशिश करता है बेसिकली। ठीक हो गया। तो अगर नीचे आप देखें इसका थीम दिया गया है। ठीक है, थीम की अगर बात करें, कहते हैं दिस इज अ सिंबॉलिक पोइम। इसके एक खास सिंबॉलिक मीनिंग्स भी हैं। क्या कहता है, द वर्ल्ड इज थ्रेटन विद वार, मिजरी इन पॉवर्टी। इस दुनिया को सामना है जंग का, गमों का, गुर्बत का, मसाइब का। बट ऑल दीज हैव फेल्ड। शायर कहता है कि ये तमाम चीजें नाकाम हो जाती हैं to crush man's love for pleasure. Children enjoy the sweet spray of the juice, forgetting all about the misery they live. ठीक हो गया। इसके अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, एमसीक्यूज इसके देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसके है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोइम, गिव अ समरी ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट स्टैंडिंग इन द डार्क। कि तारीख किले में खड़े शायर के क्या जज्बात थे। तो शायर जो था वो शाम के अंधेरे में फलों की दुकान वाली गली में खड़ा है। ठीक है, वहां पर रोशनी है, वहां पर खड़े वो अजीब जज्बात है उसके। एक तरफ तो हर तरफ छा जाने वाले अंधेरे से वो परेशान है, मगर दूसरी तरफ फलों की दुकानों में, दुकानों वाली गली में इन छोटे छोटे बच्चों की मौजूदगी से वो बड़ा वो लुत्फानंदोज हो रहा है। ठीक है, जो अपनी मर्जी और हैसियत के मुताबिक फल खरीदते हैं और इस मंजर से बड़े लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल उसकी परेशानी को कम कर देती है और वो खुशकुन माहौल में खो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाई हैज द पोइट यूज कैनन बाल, ये डिस्कस कर लिया है। तो इतने ही इसके क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।